राधा श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि भंडारे या लंगर में हमें भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब हम धाम में जाते हैं, वृंदावन धाम में जाते हैं या अन्य किसी तीर्थ पर जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर जैसे कोई भंडारा या लंगर बट रहा होता है तो वहाँ से गृहस्थी में जो हैं उन लोगों को नहीं पाना चाहिए। यानी कि जो गृहस्थी में रहते हैं उन लोगों को किसी भंडारे या लंगर में से कुछ भी भोजन लेकर नहीं पाना चाहिए। ऐसा करने से उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उनके जितने भी सुकृत होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भंडारे या लंगर जो होता है वो किस भावना से किया जा रहा है, किस भाव से किया जा रहा है, किस कारण से किया जा रहा है, इसका ज्ञान किसी को नहीं होता है। वो तो जो भंडारा दे रहा है उसी को पता है कि वो किस कारण से दे रहा है। तो कुछ भी अगर भंडारा या लंगर किसी तीर्थ में धाम में बट रहा होता है तो गृहस्थों के लिए वो भंडारा या लंगर पाना बिल्कुल निषेध किया गया है। गृहस्थों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग गृहस्थी में होते हैं, जो लोग गृहस्थ होते हैं, वो स्वयं कमाकर पा सकते हैं, स्वयं अपने परिवार का अपना भरण पोषण कर सकते हैं। पैसे देकर वो भोजन ले सकते हैं और खा सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई ज़्यादा ही गरीब है या उसके पास धन नहीं है ज़्यादा खर्च करने के लिए, तो जितना है आप थोड़े में गुजारा कर लीजिए। 1-2 दिन धाम में रहिए, तीर्थ में रहिए, वहाँ पर भगवान की भक्ति कीजिए, कुछ थोड़ा बहुत खाकर अपना गुजारा कर लीजिए। लेकिन भंडारे या लंगर में से हमें कुछ भी नहीं पाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जो सारे अच्छे कर्म होते हैं या जो हमारे पुण्य होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। हाँ, जो विरक्त लोग हैं, जो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हैं, तो जैसी उनके लिए भगवान ने व्यवस्था की गई है वो वैसे ही अपना भोजन प्रसादी पाएंगे, तो उनके लिए तो कोई निषेध नहीं है। लेकिन जो गृहस्थी में रहते हैं उनके लिए भंडारे या लंगर का भोजन करना बिल्कुल निषेध किया गया है। इसका कारण यही है कि आप स्वयं कमाकर पा सकते हैं, स्वयं से खरीद कर भोजन पा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी धाम में जा रहे हैं, किसी तीर्थ में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर आप किसी आश्रम में रुकते हैं और वहाँ पर रुकने पर आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो भोजन जो है वो बिना धन दिए हम कर सकते हैं, क्योंकि वो भोजन की एक सेवा कर रहे हैं। तो आप ऐसा भी ना करें, वहाँ पर ज़रूर से कुछ ना कुछ धन देकर अवश्य से आएँ। चाहे अगर आप मान लीजिए अगर आप वो जो खाना है, जो भोजन है, वो आप बाहर से 100 रुपये में खरीद कर खाते हैं तो आप वहाँ पर 50 रुपये दे दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ धन अवश्य दीजिए। किसी धाम या तीर्थ पे जाकर बिना पैसे के कुछ भी लेकर हमें खाना पीना नहीं चाहिए, चाहे जल ही क्यों ना हो। अगर जल भी कहीं पर मिल रहा है तो उसका भी कुछ ना कुछ आप धन देकर आइए। आप बिना कुछ धन दिए, बिना कुछ सेवा किए किसी धाम या तीर्थ में से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाइए पिए। किसी भंडारे, किसी लंगर में से कुछ भी मत खाइए पिएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास, आप आश्रम में गए हैं और आप धन नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप सेवा तो कर सकते हैं। आप उस जो भोजन का प्रक्रिया है उसमें आप कुछ सेवा कर दीजिए, वहाँ पर सोहनी लगा दीजिए, वहाँ पर जो पत्तल होते हैं उसको उठाकर वहाँ से सफाई कर दीजिए। तो आप किसी न किसी प्रकार से धन देकर या सेवा करके ही कुछ ना कुछ भोजन पाइएगा। बिना पैसे के कुछ भी भोजन, कुछ भी जल आप ग्रहण मत कीजिएगा। जैसे आप किसी धाम में जा रहे हैं, किसी तीर्थ में जा रहे हैं और वहाँ पर आप मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप वृंदावन धाम ही गए हैं, वहाँ पर आप श्री बांके बिहारी जी के, श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए गए हैं, तो वहाँ पर जो आपको प्रसाद मिलता है वो प्रसाद आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, जो मंदिर के अंदर मिलता है। जैसे कि आपको प्रसाद मिला तो आप वो भी थोड़ा सा ही पाइए, ठीक है। प्रसाद को प्रसाद की तरह ही पाइए, उसको बहुत ज़्यादा मत पाइए, ठीक है। कि वहाँ से प्रसाद भी आप थोड़ा सा ही पाइए, मंदिर के अंदर जो मिल रहा है उसको। लेकिन जो बाहर जैसे बट रहा है, कहीं पर आप जैसे परिक्रमा के लिए जा रहे हैं और हलवा, दूध या चाय या कचौरी वगैरह इस तरह से कुछ बट रहा है, तो आप वहाँ पर हाथ जोड़ दीजिए, लेकिन उसको पाइएगा मत। हाँ, वो आपको कह सकते हैं कि भगवान का प्रसाद है, ठाकुर जी का प्रसाद है, तो आप वहाँ से हाथ जोड़ लीजिए और वहाँ से आप निकल जाइए। लेकिन आप उस चीज़ को, मतलब जो ऐसे फ्री में दे रहे हैं, ऐसे भंडारे के रूप में या लंगर के रूप में दे रहे हैं, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल भी मत पाइएगा। तो इसी तरह से आज हमने जाना कि भंडारे या लंगर का भोजन या प्रसाद हमें पाना चाहिए या नहीं पाना चाहिए। और आप जब भी धाम या तीर्थ में जा रहे हैं तो इस चीज़ का अवश्य से ध्यान रखिए कि आप अगर गृहस्थी में हैं, आप स्वयं से कमा सकते हैं, अपने धन से आप भोजन कर सकते हैं, तो कृपा करके जब भी आप किसी धाम या तीर्थ में जाएं तो भंडारा या लंगर का भोजन मत पाइए। ऐसे करने से आप ही के पुण्य नष्ट होंगे, आप ही के सुकृत नष्ट हो जाएंगे।
इसीलिए जब भी आप किसी धाम या तीर्थ में जा रहे हैं तो इस बात का अवश्य से ध्यान रखिएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।